अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, कोई भी आदमी एयर इंडिया एक्सप्रेस में आना चाहेगा तो संभाल के चॉकलेट गिकलेट खरीदेगा तो पैसा भरो बोलता है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट खबर शेयर कर रहा हूं क्योंकि एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप लोग भी अगर गल्फ़ कंट्री से ट्रैवल करते हो, बेसिकली यूरोप कंट्री से ट्रैवल करते हो, तो ये नियम लाजुम फॉलो करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसा मैं बताया, मुंबई एयरपोर्ट पे भी, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी, लखनऊ एयरपोर्ट पे भी प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, नहीं तो बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सच न्यूज़ नहीं है, झूठ न्यूज़ नहीं है। इस तरह का आपके मन में ख्याल आता है, लेकिन आपके साथ इस तरह का चीज़ नहीं होती है तो आप सोचते हो कि ये रूल नहीं है और ये नियम नहीं है। तो आज जिसके साथ घटना घटता है उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पहला अपडेट के बारे में। तो पहला एक दुखद खबर सामने आ रही है। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा, जस्ट ये आज का घटना है और कोलालमपुर से यानी मलेशिया से ये फ़्लाइट आ रही थी। तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में चालक दल ने महिला के विमान में बेहोश पाया था। जब महिला को जांच का पता चला और जो क्रू मेंबर लोग आए, क्योंकि ये जो महिला थी बेहोश थी, सारे लोग चले गए थे फ़्लाइट से, लेकिन ये महिला जा नहीं रही थी क्योंकि ये बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी। वहाँ पे क्रू मेंबर आते हैं, इनको चेक करती हैं, फिर पता चलता है कि इनको साइलेंट हार्ट अटैक, यानी अभी साइलेंट हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा ये सिस्टम चल रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का बीमारी का सामना, क्योंकि फ़्लाइट में अभी क्या हो रहा है कि आप अगर बैठे हो सीट पे तो बैठे के बैठे रह गए। तो इस तरह का एक मामला आया और चेन्नई एयरपोर्ट पर इनको जो डॉक्टर की टीम आई वहाँ पे जांच की तो पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि अभी इस तरह का बीमारी बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आप देख सकते हो ड्यूटी टाइम पूरा हो गया। पेरिस से दिल्ली आ रही थी फ़्लाइट को जयपुर से छोड़कर भाग गया पायलट। 9 घंटे तक फंसे रहे यात्री। इस तरह के भी बहुत सारे जो पायलट हैं वो हरमपंती बेसिकली कर रही हैं क्योंकि इनका जो ड्यूटी का टाइम हो जाता है और ये एक फ़्लाइट दूसरी जगह पे जाती है, वहाँ पे लैंडिंग करने के बाद क्योंकि इनका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये छोड़ के भाग जाते हैं। जबकि ऐसे मोमेंट में ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके वजह से जो यात्री हैं, आप देख सकते हो इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 9 घंटे तक पायलट ना आने की वजह से, क्योंकि दूसरे जो पायलट है उनका इंतज़ाम करने के लिए एयरलाइंस कंपनियां हैं, जल्दी जल्दी में कुछ कदम उठाती हैं। 9 घंटे लेट से ये फ़्लाइट फिर से उड़ती है। तो इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्री क्योंकि पैसे पे करके ही फ़्लाइट के अंदर जाते हैं। उनका क्या गलती कि 9 घंटा 10 घंटा जो फ़्लाइट है डिले कर लेते हैं और सिर्फ पायलट के एक बदमाशी के वजह से। तो ये जो नियम है बिल्कुल गलत है और ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस के साथ हुआ है। इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये जो पायलट कर रहा है उसकी ये गलती है या गवर्नमेंट की गलती है, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है क्योंकि जब से इस तरह का मामला सामने आया है, आपको दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई है, मुंबई में भी गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ में भी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ से प्रवासी रहते हैं, अदर कंट्री में काम करते हैं, जैसे खाड़ी देशों की बात कर रहा हूँ, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे काम करते हैं और आने के टाइम अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, यानी चॉकलेट है बेसिकली या फिर काजू है, बादाम है, इस तरह का। लेकिन ज़्यादातर लोग चॉकलेट अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए लेकर आते ही हैं। तो जैसा मैं बताया, जब से ये घटना घटा है तो सारे एयरपोर्ट पर, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भी ये चॉकलेट वगैरह लेकर आ रहे हैं तो उनकी चेकिंग हार्ड कर दी गई है, सिर्फ ये घटना घटने के वजह से। क्योंकि जैसा मैं बताया थोड़ा दिन पहले मुंबई में भी गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई थी, आज के दिन मैं बोल रहा हूँ लखनऊ के अंदर भी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट में गिरफ्तारी हुई है। इस कारण से जो ऑफिसर हैं वहाँ पर चेक करने वाले लोग, उनने कड़ी निगाह रखी है फॉरेन कंट्री से आने वालों के लिए और जो खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। जो घटना घटा है, जैसा आप देख सकते हो इस न्यूज़ में बताया जा रहा है, एयरपोर्ट पर खुले चॉकलेट के रैपर तो निकला लाखों का सोना। दुबई से आ रहा था ये फ़्लाइट, ठीक है। तो ये फ़्लाइट जो दुबई से आ रहा था और इसमें बताया जा रहा है कि लखनऊ के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ये लैंड किया फ़्लाइट। जैसे ही इनकी जो बैग ओपन किया गया, कुछ डाउट हुआ चेक करने वाले को,
तो पता चला इनके जो चॉकलेट का 2 केजी का लगभग पैकेट था, उसके अंदर में यानी चॉकलेट के अंदर में छोटे छोटे बिस्किट, गोल्ड का बिस्कुट था, वो पकड़ा गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इनका जो सामान है वो भी जब्त कर लिया गया है। नाम आप देख सकते हो, जो बिहार के रहने वाले कलामुद्दीन अंसारी के पास से ये सोना बरामद किया गया है। और फिर वही बात इनसे पूछताछ में पूछा गया तो ये बोल रहे हैं हमारा सामान नहीं है। तो सारे लोग यही बोलते हैं कि ये हमारा सामान नहीं। अब झूठ या सच अब तो ये जांच में पता चलेगा, लेकिन कोई भी अगर दूसरा सामान आपको दे रहा है एयरपोर्ट में तो भूल कर भी ना लाए, नहीं तो इस तरह का घटना अभी लगभग 3-4 एयरपोर्ट पर घटा।